हेलो व्यूअर्स, आप लोगों को स्वागत करता हूँ वन मैन शो के सेकंड वीडियो पे। एंड गाइस, इस वीडियो हम लोग रिएक्ट और डिस्कस करने वाले हैं महाकुंभ मर्डर केस। जी हाँ, जो आप लोगों ने सुना होगा या मैं भी शायद ना सुना हो। आज हम लोग देखेंगे वो मर्डर मिस्ट्री जो कि महाकुंभ मेले के अंदर हुई और हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कैसे मार डाला, ये हम लोग देखेंगे। एंड चलो यार, टॉपिक पे वापस आते हैं, सीधे देखते हैं वीडियो। Hello guys, my name is Sarpe and welcome back to another case study with me. On 21st February 2025, एक 21 साल का अश्वनी दिल्ली से प्रयागराज ट्रैवल करके आया था। नाउ ये डेट सुनकर तुम लोगों ने गेस कर ही लिया होगा कि ये लड़का वहाँ हो रहे महाकुंभ के इवेंट को देखने आया होगा। बट दैट वाज नॉट द केस, क्योंकि अश्वनी का वहाँ आने का एक्चुअल रीज़न उसकी मॉम थी। दरअसल फ्यू डेज बैक उसके पेरेंट्स महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज आए हुए थे, लेकिन प्रयागराज आने के बाद उसकी मॉम कभी भी घर वापस नहीं आई। नाउ एज ऑल ऑफ अस नो कि महाकुंभ कितनी बड़ी चीज है इंडिया में एंड कितने लोग यहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं। सो चीज़ों का यहाँ गायब हो जाना इज़ अ वेरी इजी थिंग, पर आजकल के केस में इतनी भीड़ में इंसान का गायब हो जाना भी कोई अनकॉमन बात नहीं है। इसीलिए लिटरली भाई, पहले महाकुंभ में पहले जब आज से कम 25-30 साल पहले जब के बाद सबके पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे या अनाउंसमेंट नहीं होती तो बहुत मुश्किल हो जाता था। मतलब अभी तो बहुत सारे शिविर चल जाते हैं जहाँ लोग खोए लो अनाउंसमेंट हो जाती तो मिल जाते हैं, कॉल पे बात हो जाती। बट पहले का सिचुएशन बहुत गंदा था। पहले लोग भटक गए तो भटक गए भाई, जुदा हो गए तो हो गए, मिलने के चांसेस बहुत कम होते थे। एंड भाई इस समय भी लोग जल्दी मिलते नहीं एंड ये नॉर्मल हो जाता है महाकुंभ में लोगों का खोना मिलना। इसीलिए अश्वनी और उसके भाइयों को उनके फादर ने 18 फरवरी को इन्फॉर्म करा था कि उनकी मॉम खो गई थी और उनका कोई भी अता पता नहीं चल रहा था। एंड दिस इज़ वाई अश्वनी अपनी मॉम को ढूंढने प्रयागराज आया था। लेकिन प्रयागराज आके जब उसने छानबीन शुरू करी तब उसे अपनी फादर की कही भी बात पे यकीन नहीं हो रहा था। क्या अश्वनी की मॉम सच में मिसिंग थी या फिर उसके डैड उससे झूठ बोल रहे थे और कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे? So let's learn a little more about today's case revolving around the महाकुंभ। भाई उसके मतलब उसके बेटे को ही शक था अपने पिता पर, ऐसा भाई बोलना चाह रहा है। सो कुछ सिचुएशन शायद देख रहा हो कि मम्मी खो गई तो मिली नहीं, लेकिन भाई वो एक बेटा अपने माँ को ढूंढने तो ज़रूर ही जाएगा, है ना। खैर आगे। वाइफ मर्डर। एंड गाइस, क्रेडिट टू SR पे, ठीक है, उनका चैनल चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई। बहुत ही अच्छी स्टोरी टेलिंग है भाई की, मतलब बहुत अच्छे डिटेल्ड में किसी भी टॉपिक पे समझाते हैं भाई। सो इसकी आवाज़ में ही भाई दम है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई पिक्ड दिस वन। अशोक, वाल्मीकि और मीनाक्षी लगभग 25 सालों से शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे भी थे। अशोक और उसकी फैमिली दिल्ली के त्रिलोकपुरी एरिया में रहने वाले थे और अशोक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट में काम किया करता था, वाइल मीनाक्षी एक हाउस मेकर थी। अशोक और उसकी फैमिली किसी पॉइंट शुड बी नोटेड भाई, 25 साल एक साथ रहने के बावजूद ये कांड कर देता है बंदा। पे ट्रस्ट कर रहे हो भाई, यहाँ 25 साल वाला दगा कर गया, ठीक है। आगे देखते हैं। किसी भी एंगल से ज्यादा वेल्दी या रिश्ते नहीं थे, बट दे स्टिल हैड इनफ टू लिव अ बेसिक लाइफ इन दिल्ली। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि अशोक की फैमिली एक टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की तरह थी। वैसे फैमिली मैटर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो तुम लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि फैमिली में कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी बातें होती है जिनके बारे में बाहर वालों को नहीं पता होता है और बाहर वालों को बताया भी नहीं जाता है, लेकिन इट्स अ वेरी मेजर गॉसिप इनसाइड ओन फैमिली। और अशोक की फैमिली में ये बड़ा गॉसिप था उसके और उसकी बीवी के मीनाक्षी के बीच में जो झगड़े थे उसके बारे में। और ये झगड़े कुछ इक्के दुक्के नहीं थे, ये झगड़े कॉन्स्टेंट होते थे इन दोनों के बीच में। अब हर मैरिज में छोटे मोटे झगड़े होते रहते, छोटे मोटे क्या बड़े बड़े झगड़े भी होते रहते हैं कई सालों तक। इफ़ यू आर स्टेइंग विद समबडी फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ बाउंड टू हैपन, तुम लोग लड़ाई करोगे ही। लेकिन अशोक और मीनाक्षी के केस में ये लड़ाइयाँ थोड़ी सी डिफरेंट थी, क्योंकि इनके बीच की लड़ाइयाँ काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट थी और मेन रूट कॉज था इनकी लड़ाइयों के बीच का वो ये था कि
मीनाक्षी को अशोक पर विश्वास नहीं था, और अ मोर एक्यूरेट स्टेटमेंट वुड बी कि मीनाक्षी को शक था अशोक पर। दरअसल मीनाक्षी का मानना था कि अशोक किसी दूसरी औरत के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा था, और इसी चीज के कारण उन दोनों के बीच कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स हुआ करते थे। लेकिन अशोक हर बार इस बात को डिनाई करता था, और किसी तरह मीनाक्षी का ध्यान कहीं और लगाकर उनके आर्गुमेंट को खत्म कर दिया करता था। जब दो लोग एक दूसरे के साथ कई सालों से रह रहे होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना सीख ही लेते हैं। एंड कहीं ना कहीं मीनाक्षी के साथ भी यही हुआ था, क्योंकि उनके काउंटलेस झगड़ों के बाद भी वो अपने रिश्ते को निभा रही थी, वो अशोक को छोड़ नहीं रही थी। बट ऐसा नहीं था कि उनकी मैरिज में, उनके रिश्ते में हमेशा बस झगड़े होते रहते थे। देयर वर लिटिल ग्लिम्स ऑफ होप, लिटिल ग्लिम्स ऑफ हैप्पीनेस इन देयर लाइफ ऑल्सो। और ऐसी ही एक खुशी का पल तब आया जब अशोक ने मीनाक्षी को बताया कि वो उससे त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ लेकर जाएगा। मीनाक्षी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि एक तो वो बहुत बड़ी भक्त थी, और दूसरी बात ये कि किसी भी हिंदू फैमिली के लिए महाकुंभ जाना एक काफ़ी बड़ी बात होती है। भाई उधर वो खुश हो रही, इधर इसके माइंड में कुछ और ही खिचड़ी पक रही होगी, या फिर आई डोंट नो वहाँ जाके इसका माइंड काम किया या पहले से प्लानिंग थी। मे बी शायद पहले से प्लानिंग रही होगी है। Also, it was on those rare moments जब मीनाक्षी किसी ट्रिप पर जा रही थी, तो इस बात से भी वो बहुत ज़्यादा खुश थी। जब महाकुंभ अपने पीक सीजन पर पहुंच चुका था, तब on 17 फरवरी 2025 अशोक और मीनाक्षी एक साथ दिल्ली से प्रयागराज ट्रेन के थ्रू ट्रैवल कर रहे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने उसी दिन त्रिवेणी संगम में जाकर डुबकी लगाई थी, और अशोक ने उन दोनों के दर्शन की फोटोज भी और वीडियोस भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करी थी। बट पूरे दिन के भाग दौड़ के बाद वो दोनों ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए त्रिवेणी संगम से निकलकर अब वो आराम करने के लिए एक जगह ढूंढने लगे थे। बट सिंस महाकुंभ इतना बड़ा इवेंट है, वहाँ दुनिया की इतनी ज़्यादा भीड़ जमा होती है, राइट, तो उस समय पे इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गेट अ नॉर्मल अकोमोडेशन या फिर कोई होटल या बीएनबी भी मिल पाना उस समय पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। इसीलिए डिमांड को देखते हुए वहाँ के लोकल लोगों ने ही अपने घरों को ही एज अ लाइक रूम रेंट पे चढ़ाना उन्होंने शुरू कर दिया। गाइस मैं तो वैसे प्रयागराज से हूँ, ठीक है, बता देता हूँ। मेरे ज़्यादा क्लोज से प्रयागराज को कौन ही देखा है भाई, मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ। एंड गाइस सीरियसली मतलब जो 500 रुपये का होटल, मतलब जो 2 कौड़ी के होटल ना भाई, यहाँ पे 20-20 हज़ार रुपये के मिल रहे थे। एंड भाई ऑन अ सीरियस नोट भाई 60-60 हज़ार के, 50-50 हज़ार के होटल चले गए थे एक दिन का रेंट। मतलब समझ रहे हो, बहुत मुश्किल हो गया था यहाँ रूम मिलना। उन्होंने शुरू कर दिया था वहाँ पे पैसे कमाने के लिए। इसीलिए मोस्ट ऑफ दीज प्लेसेस वर नॉट प्रॉपर होटल्स, और ये लोगों से कोई आईडी प्रूफ या उनका फ़ोन नंबर भी नहीं मांगते थे। एंड अशोक और मीनाक्षी भी अपने साथ कोई आईडी प्रूफ कैरी नहीं कर रहे थे उस समय, इसीलिए वो भी इसी तरह के रूम्स की तलाश कर रहे थे। फाइनली प्रयागराज के झुंसी एरिया में उन्हें एक ऐसा ही लॉज मिल रहा था जो सिर्फ 500 रुपये में बिना आईडी प्रूफ या फ़ोन नंबर के उन्हें वहाँ रूम दे रहा था। दोनों ने रात इसी लॉज में गुजारी, और अगले दिन अर्ली मॉर्निंग में अशोक उस लॉज से निकल चुका था, बट मीनाक्षी अभी भी वहीं पर थी। जब उनके रूम खाली करने का वक्त हुआ और लॉज वाले उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए रूम के अंदर घुसे, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि उस रूम के बाथरूम में मीनाक्षी की खून में लथपथ डेड बॉडी पड़ी हुई थी। जब पुलिस को इन्फॉर्म करा गया और वो लोग वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचे, तो पहले ही साइड से ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर थी कि मीनाक्षी का गला काटकर, किसी शार्प ऑब्जेक्ट से उसका गला काटकर उसकी मौत करी गई है। लेकिन क्राइम सीन पर किसी भी मर्डर वेपन या किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट का कोई भी नामो निशान नहीं था। लॉज वालों से जब पूछताछ करके पुलिस ने मीनाक्षी के बारे में जानना चाहा, तब भी दे वर मेट विद डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि लॉज वालों ने उनका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करा था और ना ही उनसे कोई इन्फॉर्मेशन ली गई थी। नाउ दिस वाज अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि महाकुंभ के कारण वहाँ रोज हजारों में लोग, आई डोंट नो भाई, थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए लोग बिना आईडी प्रूफ्स के लिए क्यों रख लेते हैं लोगों। भाई इसको इसी का प्लस पॉइंट मिला, इसने सोचा कि यार आईडी भी यहाँ नहीं लगी है, शायद सीसीटीवी फुटेज भी ना हो, सीसीटीवी कैमरा भी इसे ना दिखाओ, तब इसने इस कांड को अंजाम दिया। सोच समझ के बंदा किया होगा। देखते हैं सीसीटीवी कैमरा था कि में लोग रूम बुक करा करते थे, एंड इट वाज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल कि सारे लोगों के रिकॉर्ड्स या डिटेल कोई अपने पास रख पाएगा।
एंड ऑल्सो दिस वॉज नॉट लाइक अ प्रॉपर होटल या फिर लॉज, बट यहाँ पे एक तो मैटर बहुत ज़्यादा सीरियस था लेकिन खराब भी था, क्योंकि इस लॉज में एक भी CCTV कैमरा मौजूद नहीं था। पुलिस इस चीज से अब ये समझ चुकी थी कि ये एक ब्लाइंड केस होने वाला समझ गया मैं भाई। CCTV फुटेज ने तभी वो बंदा सोचा माइंड में कि भाई चलो यहाँ कैमरा भी नहीं है और ID तो लगी नहीं, तो काम को अंजाम दे देता हूँ, इससे अच्छा क्या होगा। केस होने वाला है, राइट। उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनके पास कोई लीड नहीं है, और एक तो इतनी ज़्यादा भीड़ है, वो लोग कहाँ ढूंढेंगे इस एक औरत के कातिल को, और ऊपर से उन पे महाकुंभ का प्रेशर भी था। इसीलिए पुलिस वालों ने डिसाइड करा कि इस केस को वो महाकुंभ के ख़त्म होने तक हॉल्ट पे डाल देंगे। एंड फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने मीनाक्षी की फोटोग्राफ्स को न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया में पोस्ट करा था, ये होप करते हुए कि उसके परिवार से कोई उसे पहचान लेगा। बट इट वॉज जस्ट अ शॉट इन द डार्क, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ में खूनी को पिन पॉइंट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। मीनवाइल अशोक ने वहां से निकलते ही अपने बेटे आशीष को फ़ोन करा था और उसे बताया था कि उसकी मॉम महाकुंभ में कहीं खो गई थी, और अशोक के काफ़ी कोशिशों के बाद भी वो नहीं मिल रही थी। नाउ ये न्यूज़ कि उनकी मॉम खो गई है, ये न्यूज़ नहीं कि उनकी मॉम मर चुकी है, राइट। उनके डैड ने तो ये बताया था उन्हें कि मम्मी खो गई तुम्हारी। ये न्यूज़ जब उनके बच्चों को मिली थी तो उन्हें ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगी थी, क्योंकि एक दिन पहले ही उनके डैड ने सोशल मीडिया पर उनकी और उनकी मॉम की फ़ोटोज़ अपलोड करी थी। मीनाक्षी के बच्चों को अपनी मॉम की शॉकिंग तो नहीं लगना चाहिए भाई, क्योंकि वहाँ 1 मिनट में इंसान खो जाता भाई। इतनी ज़्यादा भीड़ भाई, मतलब अगर आपका पैसा गिर गया ना भाई, झुक के उठा नहीं सकते भाई, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी महाकुंभ में भाई। सीरियसली 1 सेकंड में इंसान पीछे गया ना वो गया तो भाई इंसान जल्दी ढूंढ नहीं सकता, इम्पॉसिबल हो जाता है मिलना। बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही थी। एंड कॉल करने के बाद अशोक भी अपने बच्चों से कांटेक्ट नहीं कर रहा था, तो अपने डैड का मिलना भी उनके लिए इम्पॉसिबल सा हो रहा था। तो फिर मीनाक्षी के बेटे अश्वनी से रहा नहीं गया, और वो अपने फादर की बातों से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं था। इसीलिए कुछ दिनों बाद ऑन 21 फरवरी 2025 अश्वनी अपने भाई आदर्श और अपने मामा के साथ प्रयागराज पहुंच गया था, और वो वहां पर अपनी मॉम को ढूंढने की कोशिश करने लगा। महाकुंभ जैसे बड़े इवेंट में लोगों का खो जाना एक कॉमन सी बात होती है, इसलिए वहां पर कई लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर्स मौजूद थे जो कि मिसिंग लोगों या फिर मिसिंग चीज़ों को ढूंढने में मदद करते थे। सो अश्वनी ने भी सबसे पहले इन्हीं सेंटर्स में अपने मॉम को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर जगह फेल होने के बाद उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, और वो था पुलिस की हेल्प लेना। अश्वनी ने प्रयागराज पुलिस को उसी दिन अप्रोच करा, और उसने उसी दिन पुलिस वालों को ये बता दिया था कि उसकी मॉम मिसिंग है, और फिर उसे अपनी मॉम की फ़ोटो दिखाई पुलिस वालों को, सी दिस इज़ माय मॉम, राइट। लेकिन जैसे ही पुलिस वालों ने उसकी मॉम की फ़ोटो देखी, उन्हें वो डेड बॉडी याद आई जो उन्होंने कुछ दिन पहले उस लॉज में देखी थी। एंड देन दे रियलाइज्ड कि इट इज़ अश्वनीज मॉम जिनका मर्डर हो चुका था। तो जो केस पुलिस के लिए अभी भाई क्या बीती होगी बेटे पे भाई। ये दिन भाई कोई बेटा कभी ना देखे भाई। भगवान से मैं यही प्रे करता हूँ, बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन होगा भाई जिस समय वो अपने कानों से ये चीज़ें सुना होगा। लिटरली मैं तो इमेजिन करके भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कभी नहीं सोच सकता भाई। इसके लिए अभी तक अनसॉल्वेबल था। जो केस उन्होंने अभी तक होल्ड पे डाला था वो अब ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया था, बिकॉज दिस वाज देयर फर्स्ट लीड एंड दिस वाज देयर फर्स्ट कनेक्शन टू मीनाक्षी जी। अश्वनी और बाकी के परिवार वालों से पूछताछ में पुलिस को ये पता चला कि मीनाक्षी महाकुंभ में अपने पति अशोक के साथ आई थी, एंड ही बिकेम देयर प्राइम सस्पेक्ट, क्योंकि मीनाक्षी के मर्डर के बाद से ही उसका कोई अता पता नहीं था। मीनाक्षी के परिवार ने पुलिस को अशोक और उसके कॉन्स्टेंट झगड़ों और अशोक के पोटेंशियल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में भी बताया। ये सब सुनने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था, बट अशोक अभी भी फरार था, एंड पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए एक काफ़ी क्लेवर प्लान बनाया था। नाउ अशोक फरार तो था, और जैसे कि मैंने बताया था कि उसने एक बार ही कॉल करा था, उसके बाद वो कॉल पिक नहीं करा था, लेकिन ही स्टिल बिलीव दिस थिंग कि उसने जो भी झूठ
उसके परिवार वालों को बताया था, उन्होंने अश्वनी के परिवार वालों को बताया था, उन्होंने वो झूठ मान लिया होगा। इसीलिए पुलिस वालों ने अश्वनी से अशोक को कॉल करवाया और उससे कहा कि तुम मुझसे मिलने आ जाओ। एंड जैसे ही अशोक ने इस बात पे अग्री करा कि वो उससे मिलने आएगा, वो सीधा पुलिस के जाल में फंस गया था। एज सून एज ही वेंट देयर टू मीट अश्वनी, पुलिस वालों ने उसे सीधा अरेस्ट कर लिया था। लेकिन अरेस्ट होने के बाद भी अशोक ने पुलिस वालों को मिसलीड करने की कोशिश करी थी, लेकिन स्टिल इस चीज में भी ही वाज अनसक्सेसफुल, क्योंकि उसकी स्टेटमेंट में काफी सारी इनकंसिस्टेंसी और काफी सारी स्टेटमेंट्स उसकी फेक की थी। अशोक ये बोलता रहा कि नहीं, मैं मीनाक्षी के साथ यहाँ पे था ही नहीं, बिकॉज ही वाज डिनाइंग दिस थिंग एंड आई थिंक सो ही न्यू दिस थिंग ऑल्सो कि लॉज में अंदर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। बट ही फॉरगॉट कि स्ट्रीट में भी सीसीटीवी कैमरास होते हैं एंड लकीली एक स्ट्रीट कैमरा ने मीनाक्षी और अशोक दोनों को कैप्चर कर लिया था। जब पुलिस ने अशोक को उसके और मीनाक्षी के लॉज में चेक इन करने से पहले की सीसीटीवी फुटेजेस दिखाई और थोड़ी सख्ती से पेश आए वो लोग, तब अशोक ने सारा सच उगल दिया था। उसने पुलिस को बताया कि वो मीनाक्षी से नफरत करता था और महाकुंभ के शुरू होने से 3 महीने पहले से ही उसने सब कुछ प्लान करना शुरू कर दिया था। दरअसल मीनाक्षी का अशोक के ऊपर शक बिल्कुल सही था और वो सच में एक म्युनिसिपल डिपार्टमेंट में काम करने वाली। ओ भाई, ये 3 महीने पहले से प्लान किया था बंदा और हेट करना शुरू कर दिया था भाई। लंबी प्लानिंग, मतलब शकल देख के कोई कह सकता भाई, मुझे नहीं लगता, देखने से सीधा साधा लग रहा है, बट भाई किसी के मन में क्या हो क्या नहीं। करने वाली सैनिटेरियन वर्कर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था। जब ये चीज मीनाक्षी को पता चली, तब उसने अशोक को इस चीज के लिए कन्फ्रंट करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण उनके बीच फ्रीक्वेंटली झगड़े हुआ करते थे। आफ्टर ऑल, नो वुमन वुड एवर वांट हर हस्बैंड टू बी विद एनी अदर वुमन। लेकिन अशोक इन झगड़ों से काफी ज्यादा तंग आ चुका था और वो मीनाक्षी को छोड़कर उस दूसरी औरत के साथ शादी करना चाहता था। बट ऑब्वियसली मीनाक्षी कभी भी ऐसा नहीं होने देने वाली थी। इसीलिए अशोक ने मीनाक्षी को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, लेकिन वो ये चीज़ डायरेक्टली नहीं कर सकता था। वो ये चाहता था कि उसके परिवार वालों को और बाकी जो उनके एनवायरनमेंट बाकी जो उनके नेबर में लोग थे, उन सबको ये लगे कि मीनाक्षी का इस दुनिया से चले जाना एक कोई विधि का विधान है, ताकि वो मीनाक्षी गायब होने के बाद या फिर मीनाक्षी के मरने के बाद भी दूसरी शादी कर सके और लोग उसे बुरी नजरों से ना देखें। एंड फॉर हिम महाकुंभ वॉज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी दैट ही वॉज लुकिंग फॉर, क्योंकि महाकुंभ में सच में इतने ज्यादा लोग आते हैं। दिस इज एन इमेज ऑफ महाकुंभ दिस ईयर। देखो कितने सारे लोग हैं, आई थिंक सो नियरली 66 करोड़ डिवोटीज इस बारी महाकुंभ अटेंड कर रहे हैं। सो विद अ नंबर दैट बिग एंड विद अ ब्रेन दैट स्मॉल ऑफ अशोक, he thought that this was the perfect plan for him. उसने सोचा कि महाकुंभ के करोड़ों की भीड़ में वो अपना प्लान भी दबा देगा, but that was not the case. वो मीनाक्षी को कुंभ के दर्शन कराने के बहाने से अपने साथ लेकर आया था और उसने सोशल मीडिया पर भी अपने और मीनाक्षी के फोटोज अपलोड करके डाले थे, ताकि सामने से देखने पर ऐसा लगे कि वो दोनों कितने ज्यादा खुश हैं। उसने जानबूझकर ऐसे लॉज में चेक इन कराया था जहां पर कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन ना हो और जहां पर कोई भी सीसीटीवी कैमरास ना हो। उस रात उसने मीनाक्षी को मारने से पहले उसने मीनाक्षी के साथ दोबारा अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर झगड़ा किया था और जब मीनाक्षी तंग आकर बाथरूम की ओर गई, तब मौका देखकर अशोक ने उसे पीछे से पकड़कर उसका गला काट दिया था। ये सब करने के बाद उसने एविडेंस मिटाने के लिए मर्डर वेपन और अपने खून वाले कपड़ों को उसी मेले के एक डस्टबिन में डिस्पोज कर दिया था और फिर उसे अपने घर पर कॉल करके ये बताया कि मीनाक्षी मिसिंग है और वो खुद एक क्लूलेस और इनोसेंट आदमी दिखने का ढोंग कर रहा था। एक तरफ वो महाकुंभ के दर्शन करने के मीनाक्षी की केयर करने का ढोंग कर रहा था और दूसरी ही तरफ वो इतने महीनों से स्टेप बाय स्टेप अपनी ही बीबी को मारने का प्लान बना रहा था। आई कांट स्ट्रेस दिस थिंग इनफ हाउ इविल दिस गाय इज। आई एम श्योर कि अगर मीनाक्षी के बच्चों को अशोक पर शक नहीं होता या अगर वो खुद मीनाक्षी को ढूंढने नहीं आते, तब अशोक का प्लान शायद सक्सेसफुल हो जाता एंड ही वुड हैव कैरिड ऑन लाइक नथिंग हैपेंड इन हिज लाइफ। बट आई एम ग्लैड कि पुलिस के सामने पूरा सच आ गया था और अशोक को फाइनली अरेस्ट कर लिया गया था। बट दिस केस इज वेरी सैड, क्योंकि महाकुंभ का नाम ऐसे केस से खराब हो गया है। खराब तो क्या ही हुआ है, बट नाउ पीपल विल थिंक कि ओ माई गॉड वी कैन नॉट इवन गो टू दिस काइंड ऑफ होली थिंग, क्योंकि लोगों को अपनी जान का डर वैसे भी बना रहता है इंडिया में। बट या आई होप कि मीनाक्षी जी की आत्मा को शांति मिले, even though it was very unfortunate. But with that, ये केस अभी यहीं पर समाप्त होता है। भाई क्या ही केस था ये। उसके बेटे को
अपने पिता पे ही शक ना होता तो शायद उसका प्लान सही एकदम काम कर जाता, बट भाई उसे अपने बाप पे ही शक था, और दैट्स वाई वो प्रयागराज तक चला गया एंड अपनी माँ को ढूंढने। और भाई यहाँ ऐसा सीन होता है भाई, क्या बीती होगी, मतलब लिटरल में डुबकी लगाने गया था वो, पाप धुलने गया था, पाप करने गया था भाई, पाप ऐसा जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। एंड मतलब वो तुमसे लड़ रही है उसकी वाइफ, तब भी वो तुम्हारे साथ संगम तक गई, मतलब वो सोच रही सब कुछ सही हो जाए, और तुम भाई ऐसा कांड कर दिया भाई। बस क्या ही बोलूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज, यहाँ तक अगर वीडियो देख लियो तो वीडियो पे लाइक कर देना, चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।